तो चलिए, जितने भी छात्र आज एग्जाम देने वाले हैं फिजिक्स का 1 फरवरी को, उन सभी छात्रों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 वालों के लिए दोस्तों फिजिक्स का यहाँ पे भौतिक विज्ञान का 1 फरवरी को होने वाले आप सभी का आज के एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे हूबहू देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये सारे दोस्तों क्वेश्चंस आप सभी को बताने वाला हूँ, वायरल टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, और सब आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 35 का जवाब देना है, चुन चुन के देना है दोस्तों, जो आपको ईजी लगता है। ठीक है ना, स्टार्टिंग के ही 35 क्वेश्चंस आप लोग को चेक किए जाएंगे, पूर्णांक रहेंगे टोटल 70 मार्क्स के। ठीक है ना, और समय दिए जाएंगे आपको 3 घंटे 15 मिनट का। 30 नंबर जो आपका होता है वो प्रैक्टिकल होता है। चलिए हम लोग एक एक प्रश्न देखते हैं, आप लोगों के एग्जाम्स में सीधे देखने को मिलेंगे, हूबहू देखने को मिलेंगे यहाँ से कई सारे प्रश्न। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि इसी तरीके से हम लोग न्यू वीडियो जो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सीधे मिल जाया करेगा। हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिएगा और सभी छात्र एक लाइक कर लीजिए दोस्तों इस वीडियोज़ को। ठीक है, और चैनल को हर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हर छात्र, ताकि आगे के वीडियोज आप सभी को यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज के एग्जाम में आने वाले फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन आंसर करते हैं दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सभी क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और आप सभी के एग्जाम्स में सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, कहा गया है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है। देखिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। थोड़ा सा फास्ट हम लोग करते हैं, रटते चलिए। ठीक है ना, रटते सेम टू सेम आप लोगों के एग्जाम्स में हूबहू कई सारे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, अपसले नोट का जो मान होता है वो कितना होता है। देखिए, अपसले नोट का जो मान होता है वो 8.85 गुने 10⁻⁻12 फोर्स पर मीटर होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 2 का ए याद रखिएगा। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ। कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। फार्मूला है दोस्तों यहाँ पे विद्युत तीव्रता के लिए। ठीक है ना, जहाँ से आवेश जो है क्यू से आर दूरी पर, देखिए आप लोग याद रखिएगा ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r² के। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4πε0 इंटू Q/r²। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट हो जाएगा। 3 का सही उत्तर क्या हो गया? बी राइट हो गया। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाता है तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में से जो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगी। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा Q/ε0। क्या हो जाएगा? Q/ε0। 4 का सही उत्तर बी राइट हो जाएगी। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। कहा गया है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, क्या क्वेश्चन है कि विद्युतीय द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 5 का डी शून्य होता है। क्या होता है? डी शून्य। याद रखिएगा, जब भी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक पूछा जाएगा तो वो शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर कहा गया कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का जो योग होता है वो कितना होता है। ये होता है आपका 0। 6 का भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? 0 ए राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 7 नंबर देखते हैं कि आवेश का बीमा। कई बार मैंने आप लोग को बता रहा कि आवेश का बीमा 80। क्या होता है? 80 डायमेंशन ऑफ चार्ज इज 80। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। क्या प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक जो है वोल्ट पर मीटर होता है। जो ऑप्शन नंबर आपका है ना विद्युतीय क्षेत्र है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि आपेक्षिक परावैद्युता का मात्रक क्या होता है। देखिए आपेक्षिक परावैद्युता का जो मात्रक होता है ये आपको बताना है रिलेटिव परमिटिविटी का। ठीक है, तो 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे नन ऑफ दीज। ठीक है, होता है आपेक्षिक परावैद्युत का यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, कोई भी मात्रक यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है ना, तो 9 का क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे 10 नंबर की दो समान धारिता है सी वाले संधारित्र को अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। संधारित्र की बात हो रही है, देखिए धारिता की बात हो रही है। समांतर क्रम में उसको जोड़ने पर जो समतुल्य धारिता होगी वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो समांतर क्रम में जब हम लोग जोड़ते हैं दो समान धारिता को तो ये 2C के बराबर हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10 का ए। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं। कहा गया है यहाँ पे कि म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म वाले कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है। देखिए म्यू -1 इंटू ए। कई बार मैंने आप लोग को बताया है। 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 12 है कि सूर्य के प्रकाश का जो वर्णक्रम होता है ये सतत होता है। तो 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रटते चलिए। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। 13 नंबर कहा गया कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की जो आवर्धन क्षमता होती है वो कितनी होती है।
तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे -F0/FE। सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है ये राइट हो जाएगा। अगला है यहाँ पे 40 नंबर कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। तो हीरा का होता है 2.42 के आसपास लगभग अप्रोक्स होता है, तो सबसे ज़्यादा हीरा का अपवर्तनांक होता है। अगला यहाँ पे कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। देखिए बीटा बराबर होता है डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए के साथ चल रहा है, तो 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं, एक प्रकाश वर्ष है किसके बराबर होता है, कितने के बराबर। देखिए प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, क्या है, दूरी का मात्रक, ठीक है। तो इसका जो एक प्रकाश वर्ष जो होता है, एक लाइट ईयर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। इसी में आप लोगों को किलोमीटर दे दिया जाएगा, 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक के साथ चल रहा है 16 का ए। चलिए 17 नंबर देख लेते हैं। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है लेंस मेकर सूत्र सही है। देखिए लेंस मेकर सूत्र की अगर बात करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा 1/f में μ2/μ1 - 1 × 1/r1 - 1/r2। यही आपका सभी जगह माइनस हो जाएगी, जो 17 का ए जो है ये राइट हो जाएगा लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन है पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है। तो देखिए पानी के अपवर्तनांक जो होता है वो म्यू बराबर 1.33 होता है, जैसे हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है ना, उसी तरीके से पानी का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 18 का डी राइट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं। देखिए सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 19 का डी रटते चलिए दोस्तों, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी के एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कुशी का समीकरण है। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, कुशी इक्वेशन की अगर बात करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका म्यू बराबर होता है ए बटा लेमडा प्लस बी बटा लेमडा स्क्वायर। जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है ना, यही करेक्ट हो जाएगा, कुशी इक्वेशन इसको हम लोग बोलते हैं, 20 का ए। चलिए 21 नंबर देखते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य लेमडा के लिए सही है। तो सही उत्तर 21 का क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है, यही रिलेशन यहाँ पे सही हो जाएगी, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य में रिलेशन बताना था, ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है, आवृत्ति, अपवर्तनांक, वेग या फिर तरंग दैर्ध्य। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आवृत्ति, क्या हो जाएगा, आवृत्ति, 22 का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध रिलेशन आपको बताना है। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर ए, फेज डिफरेंस जो होता है वो 2π गुने पाथ डिफरेंस होती है, ठीक है। कलांतर जो होता है वो 2π बटा लेमडा गुने पथांतर होता है। तो सही उत्तर 23 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है। देखिए विनाशी व्यतिकरण के लिए अगर सही की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कलांतर बराबर 2n+1 × π। ऑप्शन नंबर 24 का बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। देखिए प्रकाश के रंग के लिए जो मुख्य कारण की अगर बात करेंगे तो वो होता है आपका तरंग दैर्ध्य, क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगी। अगला देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है। देखिए फोटोन कण पे कोई भी आवेश जो है नहीं पाया जाता है, आवेश रहित मतलब चार्जलेस फोटोन पार्टिकल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 26 का सी सही उत्तर हो जाएगी। चलिए 27 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। कई बार मैंने बता रखा है कि ऊर्जा का मात्रक यहाँ पे होता है वो, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है। तो देखिए Hc/λ फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है, ऑप्शन नंबर बी। 29 है कि तरंग संख्या बराबर होता है किसके। तो देखिए तरंग संख्या जो बराबर होता है दोस्तों ये होता है आपका 1/λ के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 29 का ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए 30 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है। देखिए रिलेशन बताना है नाभिक की त्रिज्या के लिए, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे r बराबर r0 a⁴ जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये रिलेशन बताना था यहाँ पे नाभिक की त्रिज्या के लिए। अगला देख लेते हैं
कहा गया 31 नंबर की एक u बराबर, देखो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो कितना मान होता है 1u का, देखो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1.6605 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg, क्या होता है 27 kg में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 31 का डी करेक्ट हो जाएगी। 32 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन औसत आयु के लिए सही है। देखिए औसत आयु के लिए जो सही है, ठीक है ना, वो आपको बताना है, तो ये हो जाएगा टी बराबर 1 बटा यहाँ पे लेमडा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है यही करेक्ट हो जाएगी औसत आयु के लिए। इसका फार्मूला भी पूछा जाता है हाफ लाइफ ऑफ एज वाला, एवरेज लाइफ के बराबर, ठीक है ना, वो उस तरह का फार्मूला आप लोगों को देखना पड़ेगा। सिंपल फार्मूला होते हैं जो आप सभी के एग्जाम से पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे u का मान दिया है 92,233 में न्यूट्रॉन की संख्या, जब भी न्यूट्रॉन की संख्या पूछा जाए तो 238 में से यहाँ पे 92 घटा देंगे परमाणु संख्या को, तो ये हो जाएगा 146, आंसर 33 का सी। देखिए सेम टू सेम ये प्रश्न अगर रहेगा तो ठीक है, ठीक है ना, अगर कुछ अंक चेंज करेगा, हर एक एग्जाम्स में ये प्रश्न रहते हैं दोस्तों, हर एक शिफ्ट में, हर एक ईयर, तो ये u का मान यहाँ पे अलग दे सकता है, ठीक है ना, तो आप घटा के इसका न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हो। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है, तो सही बताना है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 34 का जो है ए है, यही आपका राइट है यहाँ पे। अगला देख लेते हैं, कहा गया है यहाँ पे कि द्विआधारी योग क्या है, द्विआधारी योग 1+1 के बराबर होता है। देखिए द्विआधारी योग 1+1 के जो बराबर होता है 35 का, सही उत्तर हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 35 का सी होता है 10, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। 1+1 कितना होता है 10 होता है, ठीक है ना, ये बाइनरी में ही होता है इसलिए यहाँ पे पहले दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 36 नंबर कहा गया है कि अल्फा कण जो होता है वो क्या होता है। देखिए अल्फा कण जो होता है हीलियम नाभिक होता है, कई बार मैंने आप लोगों को बता रखा है। 36 का सही उत्तर सी हो जाएगी। 37 नंबर है कि परेसी एंटीना क्या है, परेसी एंटीना की परास यहाँ पे डी है, और टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई एच है, तो पृथ्वी की त्रिज्या आर के बीच जो संबंध होता है। देखिए इस तीनों में से किसी दो का मान दे दिया जाएगा और एक का मान आप लोगों से पूछा जाता रहा है एग्जाम्स में, ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी बराबर परास जो होता है वो आपका रूट अंडर में 2 इंटू टावर की ऊंचाई इंटू त्रिज्या होता है पृथ्वी की, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फार्मूला है, रिलेशन है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे कि मूल अवस्था में हाइड्रोजन की जो परमाणु की ऊर्जा जो होती है वो कितनी होती है। देखिए मूल अवस्था में यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में -0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, तो 38 का सही उत्तर डी करेक्ट हो जाएगी, पूछा जाता रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जब अपद्रव्य को नाइज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की जो चालकता होती है क्या होती है, तो उसके बाद इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बढ़ती है, याद रखिएगा। 39 का क्या हो जाएगा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी। अगला है नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक। देखिए 3 तरह के बेसिक गेट होते हैं और नंद गेट भी आप लोगों से पूछा जाता रहा है। तो नॉर गेट का यहाँ पे बुलियन व्यंजक पूछा गया है, तो नॉर गेट का होता है वाई बराबर ए प्लस बी के ऊपर रेकरिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं कि अर्ध तरंगी दृष्टिकरण में 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निर्गम जो है यहाँ पे आवृत्ति होगा, तो से उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ चलना है। अगला देख लेते हैं कि द्विआधारी संख्या कितना दिया गया है 11 11, उसके बाद 0, ठीक है ना, दशमिक संख्या में कितना होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैंने आप लोगों को बता रखा है। देखो इस तरीके के जब भी पूछे जाएंगे तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4, जितना होगा 2 के पावर लिखते चले जाएंगे 0 से, तो ये हो जाएगा 16 + 8 + 4 + 2, तो ये हो जाएगा 4 2 8 8 8 4 2 8 8 16, 4 2 6 8 6 14 और ये 30 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ चलना है। सिंपल रहते हैं, 3 अंक पूछे जाते हैं, 3 नंबर के सिंपल होते हैं, आप लोग फ्री के नंबर ले सकते हो अगर आपको आता है निकालना तो। अगला है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है। देखिए 1-1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब होती है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है यही करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं, कहा गया है कि अपसलन नोट के जो बराबर होता है क्या मान होता है। देखिए अपसलन नोट का जो मान होता है बराबर में वो होता है 8.854 गुने 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर बट्टा में न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है यही करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं, कहा गया है कि द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए 1 dy बराबर होता है आपका 1/3 गुने 10 के पावर -29 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर एक के साथ चलना है 45 का।
अगला देख लेते हैं कि चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो है, ये जो लगा हुआ है ना, ये आपस में कट जाएगा तो बचेगा सी और सी। ठीक है, तो समतुल्य धारिता यहाँ पे पूछा गया दोस्तों चित्र में, तो 46 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, C/2। ठीक है ना, क्योंकि ये सीरीज में है तो हम लोग जानते हैं सीरीज में होता है इसका 1/C 1/C। ठीक है, 1/C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका C/2/C होगा, और ये C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा ये C/2। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है 46 का। चलिए 47 नंबर देख लेते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है सही है। मैंने आप लोगों को कई बार बता रखा है कि 1 एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ मिली एम्पियर। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 47 का ए जो है यही करेक्ट हो जाएगी। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 48 नंबर देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखिए करंट डेंसिटी जो होता है ना, इसका यहाँ पे फॉर्मूला बताना है, मतलब रिलेशन बताना है इसमें। देखिए 48 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धारा घनत्व बराबर I/A। क्या हो जाएगा I/A। तो 48 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे 49 नंबर की प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखिए दो तरह से पूछा जाता है, प्रतिरोध और एक प्रतिरोधकता पूछा जाता है। ठीक है, प्रतिरोध जब पूछा जाएगा तो ये आप लोग को लगाना है R = ρL/A। ठीक है, अगर प्रतिरोधकता पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा RA/L। ठीक है, ये प्रतिरोधकता हो जाएगा जो यहाँ पे, ठीक है ना, प्रतिरोधकता हो जाएगा, ये प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है 49 का करेक्ट हो जाएगी। चलिए 50 नंबर देखते हैं कि चित्र में आई का मान क्या होगा। देखिए चित्र में जो आई का मान होगा वो आपको बताना है, तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा 40 एम्पियर। ठीक है, देखिए आपको 70 में सिर्फ और सिर्फ 35 का जवाब देना है। जो आपको नहीं बने उसको छोड़ते चले जाना है, जो इजी लगे आपको वही बनाने हैं। अगला देखते हैं। कहा गया है कि विभव मापी से निम्नलिखित में से कौन मापा जाता है। तो विभव मापी से निम्नलिखित में से जो मापा जाता है वो सेल का EMF मापा जाता है। ठीक है ना, EMF ऑफ द सेल मापा जाता है। तो 51 का क्या हो जाएगा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। अगला देख लेते हैं कि 1 किलोवाट के बराबर जो होता है क्या होता है। देखिए 1 किलोवाट जो बराबर होता है वो 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 52 राइट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि 1 टेस्ला जो होता है वो किसके बराबर होता है। देखिए 1 टेस्ला जो होता है वो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है, क्या है बी में है। ठीक है ना, तो 53 का क्या हो जाएगा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ये डॉट है यहाँ पे है ना, ये गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बट्टा वाला होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि चुंबकीय फ्लक्स का जो होता है इक्वेशन या फार्मूला। देखिए चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती है वो होता है आपका B.A वेक्टर। क्या हो जाएगा B.A वेक्टर। ठीक है, न कि क्रॉस वाला, डॉट वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है यहाँ पे। चलिए अगला देख लेते हैं। कहा गया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो वेग होता है वो कितना होता है। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो वेग होता है वो होता है आपका C = 1/√μ0 जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट हो जाएगी 55 का। 56 नंबर देखते हैं कि फोटोन का ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है। देखिए फोटोन का जो ऊर्जा होता है, मैंने आप लोगों को कई बार ये क्वेश्चन बता रखा है, E बराबर होता है HV। क्या होता है HV। ठीक है, इसी को अगर हम लोग करेंगे तो hc/λ हो जाता है। ठीक है ना, V का मान। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है यहाँ पे। अगला देख लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो आपको 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल के बराबर होती है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखिए बाइनरीज टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी हो गया। तो देखिए 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 4, 2, 6, 1, 7। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि द्विआधारी योग के लिए कौन सा सही नहीं है। ठीक है ना, एक बार पूछा जाता है सही है, एक बार पूछा जाता है सही नहीं है। देखिए ये सही है आपका, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। ये होता है 10। ठीक है, जो गलत है यहाँ पे गलती हो जाएगी। यहाँ पे 1 दिया था ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। 1 + 1 कितना होता है बाइनरी में 10 होता है। अगला देख लेते हैं। किसी ऊंचाई ट्रांसफर देखो पढ़ने की लिए जरूरत नहीं है, N2 > N1 लगाना है यहाँ पे। तो 60 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बी राइट हो जाएगी। अगला देखते हैं कि हाइड्रोजन वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो देखिए दृश्य भाग में अगर पड़ती है पूछा जाए तो ये बामर सीरीज हो जाएगा, बामर श्रेणी हो जाएगा। तो 61 का क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देख लेते हैं कि उत्तर लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो इसकी शक्ति जो है कितनी होगी। देखिए उत्तर लेंस की जब फोकस दूरी 1 मीटर अगर बोला जाएगा तो इसकी शक्ति होगी 1 डायोप्टर के बराबर, ठीक है। अगर यही 100 मीटर रहता तो ये 100 डायोप्टर हो जाता, ठीक है। यदि 100 सेंटीमीटर में रहता तो 100 डायोप्टर, फोकस दूरी 1 मीटर है तो 1 डायोप्टर होगा। अगला देख लेते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए सही उत्तर हो जाएगा 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए फिर से आ गया ये प्रश्न μ-1 × a। कई बार ये प्रश्न बता रहा कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का मान ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे कि प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि नहीं बदलता है। तो वो होता है दोस्तों आपका तीव्रता, वेग, तरंगदैर्घ्य या फिर आवृत्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा आवृत्ति, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगला देखते हैं कि यदि हवा में प्रकाश का वेग va है और पानी में प्रकाश का वेग vw तो हमेशा हवा में प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। जल के लिए क्रांति कोण, देखिए जल के लिए क्रांति कोण जब पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हीरा के लिए पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा, समझ में आ रही ना। और कांच के लिए पूछा जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पे कांच के लिए भी पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये आपका हीरा का हो जाएगा, ये आपका जल कांच का हो जाएगा और ये आपका जल का हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया था जल के लिए, तो जल के लिए याद रखिएगा यहाँ पे 48.75 डिग्री। तीनों में से किसी न किसी एक पूछेगा ही, कोई ना कोई एक, तो आपको हमेशा याद रखना है जल के लिए ये हो जाएगा, कांच के लिए ये हो जाएगा, हीरा के लिए ये हो जाएगा। 100% पूछेगा आज, ठीक है, एग्जाम्स में। अगला देख लेते हैं यहाँ पे कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर जो होता है वो कितना होता है। देखिए 2n पाई के बराबर हो जाता है। तो 68 का सही उत्तर ए करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर डी, I बराबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे कि कांच के समांतर सतह का जो फोकस दूरी होती है वो आपको बताना है कितना होता है। देखिए कांच के समांतर सतह की जो फोकस दूरी होती है वो आपको अनंत होते इन्फिनिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी। हम लोग यहाँ पे 70 क्वेश्चंस किए हैं जिसमें से आप लोगों को कई सारे क्वेश्चंस हूबहू देखने को मिलेंगे आप सभी के एग्जाम्स में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अंत तक देखने के लिए आप सभी का दोस्तों यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को आंसर की लेकर आऊँगा, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा, ठीक है। बाय बाय सभी को, एग्जाम दे के आइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताया है जो आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। बाय बाय सभी को, ठीक है।